तुम्हारा संसार कौन है? ये है, ये तो तुम दोनों यहाँ रहो। हाँ, कौन से संसार में जाना चाहती हो बताओ, बोलिए। माँ है, पिताजी फिर है। वही मात पिता, मात पिता का क्या, मात पिता का भाई नहीं है तुम्हारे? नहीं, अच्छा, कुछ भी नहीं। ओ, आपके माता पिता? उनका स्वर्गवास हुआ। दोनों जन का? चलो, आप मतलब पूरी तरह फ्री हो? परमात्मा की हाँ, आप नहीं हो। हाँ, तो वहाँ पे थोड़ा मोह रहेगा उनके लिए। हाँ, वो आप पे निर्भर है। उनको प्रत्यक्ष दिखाने के लिए लाया हूँ अच्छा। कि परमात्मा क्या होता है। परमात्मा क्या होता है से परे है। जहाँ क्या है वहाँ परमात्मा नहीं। जी, जहाँ क्या है वहाँ परमात्मा नहीं है, क्योंकि का क्या है का दायरा है, जी, और वो दायरे से परे है, अनंत। जी महाराज। हाँ। बचपन से लेके मांस मछली से सभी चीज़ों से अलिप्त रहा और अच्छे लोग मिलते रहे, अच्छे बुरे का समझ था, पर आप जैसा गुरु नहीं पाया। ऐसे सोचते कि गुरु आएंगे और हमें ले जाएंगे, पर वो हमारे भाग्य में शायद नहीं था। बहुत सी चरित्र पढ़ी कि गुरु आते हैं और शिष्यों को लेके जाते हैं, पर इस कलयुग में गुरु के पास जब ये जानने की कोशिश करते हैं तो आप जैसा गुरु मिलना दुर्लभ है। आप महान हो। मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ सीखने आया हूँ। अब बेमतलब आया नहीं हूँ, अब मतलब कुछ रखा नहीं। आपकी जो वाइब्रेशंस है और जो ऊर्जा है उसकी अनुभूति हमें वर्णन तक होती है। अभी उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ये खुदा तो खुदा और मुझे उठा ले। इतना न रूठो हमसे कि जीना बेकार लग जाए, और आपसे शिकायत करे बगैर अब हमको रहा न जाए। यूँ तो रखते हो ध्यान सभी पे, पर हमारी और आपकी नज़र ही न जाए। ऐसा क्यों परमात्मा? नजर तो उसकी है, तुम्हारी नजर कहीं और है बस। जी महाराज। तुम्हारी ही नजर कहीं और है, तुमने ही उससे मुंह फेर लिया। ये जान नहीं पाए। जब भी आपकी वीडियोस देखते हैं तो ऐसा एहसास होता है कि जो शरीरधारी जीवात्मा है वो इतनी पीड़ित होती है कि वो अपना मन कहीं हल्का नहीं कर पाती। संसारी जीव और उनको माँ की तरह आप संभालते हो। मैंने जितने भी वीडियोस देखे आप माँ की तरह संभालते हो, और माँ दोबारा नहीं मिलती। गुरु की महिमा गुरु चरित्र में बहुत सिखाई गई है। तो प्रत्यक्ष जब गुरु मिलते हैं और जब गुरु कहते हैं कि बेटा पहचानो और समझो, तो आपकी बातें समझ में तो आती है पर अमल में और आचरण में भी तो आनी चाहिए। तो हमने जब से वीडियो देखा है तो आचरण स्वीकार किया है।
और उसका अनुभव ऐसा है महाराज कि उसके लिए शब्द नहीं है। आप तक पहुँचने की तो बहुत उम्र 1 साल से रखी थी। संकल्प ऐसा तीव्र किया था कि कब पहुँचूँ, तो प्रत्यक्ष आज आपके सामने आपका दर्शन हुआ। धन्य हमारे बाप। यहाँ पे जितनी भी आत्माएं बैठी है इनका महत भाग्य है कि आप जैसे सदगुरु मिले। गुरु तो बहुत है, तो आप सदगुरु हो। आपकी सदा जय जयकार हो महाराज, आपकी सदा जय जयकार। मूल आप लोगों का कल्याण हो। बहुत से संस्थानों में बहुत से पावन पवित्र तीर्थस्थानों पे सदगुरु के चरण धोए जाते हैं। आप अपने चरण अपने हाथ से धोते हो, ये देखकर कभी कभी मन में ख्याल उठता है कि क्या हमें अवसर मिलेगा आपके चरण धोने का। हमने भूतकाल में बहुत से चरण धोए हैं, पर सदगुरु के चरण मिलना असंभव है। और यहाँ पे जो आत्माएं हैं शरीरधारी, उनका सद्भाग्य है कि स्वयं परमात्मा उन्हें कुछ ज्ञान दे दे। अभी अपनी अपनी बुद्धि के स्तर पर उसका आचरण करें। आपके सामने मैं छोटा मुँह बड़ी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं यहाँ पे सुनने आया हूँ। और कोई प्रश्न है आपका? महाराज यहाँ आने का टिकट तो सब निकाल के आते हैं। मैं सोचता हूँ इनको कहीं जाने का टिकट न मिले। मैं ऐसा सोच कर आया कि यहाँ पे जो आत्माएं आई है उनको जाने की टिकट न मिले। ये आने से पहले जाने का व्यवस्था करके आते हैं। महाराज जैसे मनुष्य शरीर धारण करने के बाद उसका प्रारब्ध होता है, वैसे जो आपने यहाँ पे मैंने आपसे देखा अभी जो आत्माएं है पशु, आप उनको इतना प्यार करते हैं और उनकी पीड़ा आपको देखी नहीं जाती।
तो क्या ये पशु का भी प्रारब्ध है? एकदम एकदम सब अपने कर्मों के परिणाम लेन देन पूरा कर रहे हैं। कोई दे के निकल रहा है, कोई ले के फंस रहा है। जी महाराज। बस यही है। कोई दे के जाना चाहता है, कोई ले के रुकना चाहता है। तो लेना बैंक होने से अच्छा देना बैंक ही होना चाहिए। बस दोगे तभी खाली हो पाओगे। लेने का भाव छोड़ के देने का भाव बना लो। जिस दिन कुछ नहीं रहेगा उस दिन निकल लोगे। जी महाराज। ध्यान धारणा जब तब तो हमने की थी, पर सदगुरु के शरण में आके जो जब ग्रहण होती है वो अनुभव कुछ अलग ही है। और बोलिए, और कोई प्रश्न है? ये नहीं महाराज। ऐसे आनंद में डूबना चाहिए। आनंद तो आपके अंदर है, जी उसमें महाराज। तो डूबे हुए हो। आपके अंदर है। बस कुछ नहीं चाहिए में हो जाओ आनंद। जब तक कुछ चाहिए आपने उसको रोक के रखा है। अभी देखो कैसे आनंद बह रहा है। नर्मदा माता का दर्शन किए और जैसे हम लोग रिक्शा से उतरे आपका दर्शन हुआ, तभी जो अनुभव मैंने किया उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं।
लोग कुंभ में नहाए, हमने आज कुंभ देखा। शरीर बाहर से धोकर कुछ नहीं होता, पर सदगुरु की जिसके ऊपर नजर पड़ी हो गए पावन। आप धन्य हैं सदगुरु, आपकी सदा जी देखा, आपकी सदा जी देखा, आपकी सदा जी देखा। मुझे आज बहुत खुशी हुई कि आपके यहाँ पे जो भी साधक है उनके मन में ऐसा संकल्प आया कि जब सदगुरु आएंगे तो उनको वंदना के लिए, जैसे स्कूल में जनगण मन के लिए खड़े होते थे, तो मुझे बहुत भाया कि इन्होंने भी ये संकल्प लिया, प्रेरणा ली। बहुत अच्छे। ये भी एक पाठशाला ही है। एकदम। जी महाराज, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस पाठशाला का मैं एक विद्यार्थी हूँ, और शरीर त्यागने तक मैं विद्यार्थी ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि आखिरी सांस तक कुछ सीखना ही चाहता। मैं कुछ बनना नहीं चाहता, मैं सिर्फ समझना चाहता हूँ और सीखना चाहता हूँ। और आपका आशीष सदा बने। धन्य है आप, जय हो, आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार। मैं बिल्कुल सोच के नहीं आया था कि मैं क्या सवाल करूं। लोग जब वीडियो देखते हैं तो आपको चैटिंग में सोचते हैं कि मैं क्या सवाल पूछूं। यहाँ का वातावरण और आपका आशीष हर जीव, हर प्राणी उसका अनुभव करते। धन्य है महाराज, आपकी सदा जय जयकार, आपकी सदा जय जयकार। आप हमें छोड़कर जाइए मत। आपके वीडियोस देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि आप कहीं कल न चले जाए। तो आपको हम विनती करते हैं कि आप हमें छोड़कर कहीं जाइए मत, क्योंकि आपसे जो प्रेरणा मिलती है ना, उससे आगे के मार्ग अपने आप खुल जाते हैं। ये मेरा अभी तक का प्रत्यक्ष अनुभव है। लोग वचन देते हैं और मुकर जाते हैं, पर आप जो बोलते हो कर देते हो। ये मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया।